अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इस्लाम में रहबानियत नहीं है। दुनिया से ताल्लुक़ तोड़कर और अलग थलग होकर और बंदों के हुकूक से पीछा छुड़ाकर ज़िंदगी गुजारना ये कोई नेकी और तकवा नहीं है। इन्हीं में से एक चीज़ निकाह और शादी भी है। इस्लाम में किसी मर्द को किसी औरत को ये इजाज़त नहीं है कि वो बिना निकाह के बग़ैर शादी के ज़िंदगी गुजारे। सही बुखारी में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने तबत्तुल से मना फरमाया है। तबत्तुल का मतलब ये है कि निकाह ना करना और सारी ज़िंदगी कंवारे ही गुजार देना। इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि शादी ना करना और कंवारे रहना सारी ज़िंदगी ये कोई नेकी और तकवा है तो वो गलत है, तो उसकी ये सोच गलत है। सही बुखारी में हदीस है कि सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा के पास 3 सहाबी हाजिर हुए। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की इबादत के बारे में पूछा कि आप अलैहिस्सलाम जब घर में होते हैं तो आप कितनी इबादत करते हैं। सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने उन्हें बताया नबी अलैहिस्सलाम का रोज़ा रखना, आपका क़याम करना, जो भी आपकी इबादत थी उन्होंने बताई। तो उन तीनों सहाबा ने अपनी इबादत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के मुकाबले में हकीर समझा। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतनी ज़्यादा इबादत करते हैं तो हम तो आपके मुकाबले में फिर कुछ भी नहीं है। तो उन तीनों सहाबा ने एक एक इरादा जाहिर किया अपना। एक सहाबी कहने लगे कि मैं तो अब हमेशा रात को क़याम किया करूँगा, तहज्जुद पढ़ा करूँगा और सोया ही नहीं करूँगा। दूसरे ने कहा कि मैं तो रोज़ाना ही रोज़ा रखूँगा, कभी भी इफ्तार नहीं करूँगा। और तीसरे सहाबी ने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा। जाहिर सी बात है जब इंसान शादी कर लेता है तो मसाइल बढ़ते हैं, तो मैं शादी नहीं करूँगा, इबादत करता रहूँगा सारी ज़िंदगी। ये तीनों सहाबा जो है ना ये बात करके चले गए। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों सहाबा को तलब कर लिया और उनसे पूछा कि तुमने वाकई ये बात कही है। उन्होंने कहा कि हाँ हमने कही है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम में से सबसे ज्यादा तकवे वाला और तुम सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला हूं, यानी मेरे से ज्यादा तुम मुत्तकी नहीं बन सकते। लेकिन इसके बावजूद फरमाया मैं रोजा रखता भी हूं और छोड़ता भी हूं, मैं रात को क़याम भी करता हूं और सोता भी हूं। और आपने फरमाया कि मैंने औरतों से निकाह किए हुए हैं। और आपने फरमाया फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ लिया उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। क्या मतलब कि रात सारी सोते रहना, और क्या मतलब कि सारी रात क़याम करते रहना और अपने जिस्म का हक अदा ना करना, आराम ना करना, ये कोई नेकी और तकवा नहीं है और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के खिलाफ है। ये रोज़ा हमेशा ही रखना और इफ्तार ही ना करना ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की मुखालफत है। इसी तरह निकाह ना करना ये कोई नेकी और तकवा नहीं है। आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैंने निकाह किए हुए हैं औरतों के साथ। तो ये हदीस मुबारका हमें बताती है कि खैर और भलाई वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी में है और निकाह जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि मैं निकाह करके नेक और पारसा बन जाऊंगा तो ये उसकी गलत सोच है।